नोह का विश्वास। विश्वास से नोह ने उन चीजों की चेतावनी मिलने पर जो अभी दिखाई नहीं दे रही थीं, जल प्रलय, अपने परिवार को बचाने के लिए एक जहाज का निर्माण किया। उसने परमेश्वर की चेतावनी पर विश्वास किया, भले ही उस समय जल प्रलय असंभव लग रहा था। यह वैसा ही है जैसे आज कोई भविष्य के लिए सावधानियां बरतता है, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर जो कहता है वह सत्य है। अब्राहम का विश्वास। विश्वास से अब्राहम ने आज्ञा मानी और उस स्थान की ओर चला गया जिसे उसे विरासत में प्राप्त करना था, भले ही उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वह उसे मार्गदर्शन करेगा, और विश्वास के कारण उसने प्रतिज्ञा की हुई भूमि में विदेशी की तरह निवास किया, तंबुओं में रहते हुए, जैसे कि इसहाक और याकूब जो उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे। अब्राहम एक ऐसे नगर की प्रतीक्षा कर रहा था जिसके ठोस नींव थे, जिसका वास्तुकार और निर्माता परमेश्वर था। वह केवल एक स्थलीय घर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, बल्कि उस स्वर्गीय निवास की प्रतीक्षा कर रहा था जिसे परमेश्वर ने तैयार किया था। अब्राहम हमें सिखाता है कि हमारा विश्वास केवल वर्तमान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी बड़ी और शाश्वत चीज पर। सारा का विश्वास। विश्वास से सारा, जो बांझ थी और वृद्ध हो चुकी थी, को संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य मिली क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया जिसने वादा किया था। संदेह और कठिनाइयों के बावजूद अंत में उसने समझा कि यदि परमेश्वर ने वादा किया है तो वह उसे पूरा करेगा। उसकी कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे विश्वास हमारी मानवीय सीमाओं को पार कर सकता है। अब्राहम के वंशज। एक व्यक्ति अब्राहम से, जो अपनी वृद्धावस्था के कारण लगभग मृत माना जाता था, परमेश्वर ने वंशज उत्पन्न किए जो आकाश के तारों के समान असंख्य और समुद्र किनारे की रेत के समान अनगिनत थे। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति का विश्वास आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान से परे दृष्टि। इन सभी ने विश्वास में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, बिना प्रतिज्ञाओं की पूर्ण पूर्ति प्राप्त किए, लेकिन उन्हें दूर से देखा और उनका स्वागत किया, यह स्वीकार करते हुए कि वे पृथ्वी पर परदेशी और तीर्थयात्री थे। वे जानते थे कि यह जीवन सब कुछ नहीं था, बल्कि उनसे कुछ बड़ा इंतजार कर रहा था। जैसे एक यात्री जो अपने मार्ग पर पड़ाव को स्थायी घर नहीं बनाता, वैसे ही वे जानते थे कि वे इस संसार में केवल अस्थायी रूप से रह रहे थे। अब्राहम और इसहाक का विश्वास। विश्वास से जब अब्राहम की परीक्षा ली गई तो उसने इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाया। वह अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार था, जो प्रतिज्ञाओं का उत्तराधिकारी था, विश्वास करते हुए कि परमेश्वर मृतकों को भी जीवित करने में सक्षम है। यह विश्वास के सबसे महान प्रदर्शनों में से एक है, क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा, भले ही वह असंभव लग रहा हो। इसहाक, याकूब और योसेफ का विश्वास। विश्वास से इसहाक ने अपने पुत्रों याकूब और एसाव को भविष्य के बारे में आशीर्वाद दिया। विश्वास से याकूब ने मरते समय योसेफ के प्रत्येक पुत्र को आशीर्वाद दिया, और विश्वास से योसेफ ने अपने जीवन के अंत में इस्राएलियों के मिस्र से बाहर निकलने की बात की और अपनी हड्डियों के बारे में निर्देश दिया। उन्होंने अपनी जीवन की सीमाओं से परे देखा और उस भविष्य पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उनके वंशजों के लिए वादा किया था। मूसा का विश्वास। विश्वास से मूसा के माता पिता ने उसके जन्म के बाद उसे 3 महीने तक छिपाकर रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह एक विशेष बच्चा था और राजा के आदेश से नहीं डरे। बाद में विश्वास से मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और परमेश्वर के लोगों के साथ दुख सहने को पाप के अस्थायी सुखों की तुलना में अधिक पसंद किया। मूसा ने अनंत पुरस्कारों को देखा, न कि मिस्र के अस्थायी सुखों को।